चलाओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। इसकी पहचान तो सब लोग जानते होंगे बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान COOH होता है, ये तो कभी भूल नहीं सकते हैं। जब भी मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होगा तो COOH होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके IPC नाम भी पढ़ चुके हैं, इसके साधारण नाम भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने के विधि के बारे में जिक्र करना, ठीक है। माने आपको बनाना है और ऐसे यौगिक बनाना है जिसमें COOH हमेशा उपस्थित हो। तो आज की जो टॉपिक यही रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने के विधि। पहचान तो जान चुके हैं, COOH होता है। किसी भी यौगिक में R के साथ R भी लिख सकते हैं, यहाँ पर COOH आया हो तो हम लोग कहेंगे कि वो यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक होता होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक होता है, ठीक है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। बनाने के लिए कोई भी आप यौगिक लेंगे, लेकिन जब बनाएंगे आप तो बनाने के बाद उसमें COOH जरूर आना चाहिए उत्पाद के रूप में, तभी आप कहेंगे कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके पास मौजूद है। जब भी आपसे पूछेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए, चले हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आज यही पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो कैसे आप इसको हल करेंगे। चलिए आइए जल्दी से आते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बात आपकी होगी, एल्कोहल से आप कैसे बनाएंगे। बनाने की विधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि हम लोग बात कर रहे हैं। बनाने की विधि, और बनाने की विधि में जो पहला विधि होगा उसका नाम होगा प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से। पहले तो लिखो प्राथमिक एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल से। देखो, जब भी प्राथमिक एल्कोहल कहेगा तो आपको याद होना चाहिए कि सिंपली कुछ बातें समझा दें हम आपको कि CH3OH लिख देंगे तब भी ये प्राथमिक एल्कोहल होगा, क्योंकि पीछे न पीछे कोई कार्बन से जुड़ा होगा, एक ही कार्बन से। या CH2OH भी लिखेंगे, ये भी प्राथमिक कार्बन है, प्राथमिक एल्कोहल। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है बाबू, वह सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। ए बाबू, पहले हम लोग समझते हैं तब लिखना। हम पहले बात मान लो आ रहा है प्राथमिक एल्कोहल की, ताकि प्राथमिक एल्कोहल होता क्या है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, यदि वही कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो हम उसको प्राथमिक एल्कोहल। और मान लो कि ऐसे आ गया, ऐसे आपके पास मौजूद है, ठीक है, ऐसे मौजूद है आपके पास। अब जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो दो कार्बन से जुड़ा है, जैसे ये यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन है, दिखाई उधर से नहीं दे रहा होगा, तुम लोग इधर आ जाए तो दिखाइए। अरे धूप से ज़्यादा तुम लोग ये पढ़ाई की जरूरत है, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कितने कार्बन जुड़ा है? दो कार्बन से द्वितीयक करेंगे। एक होता है तृतीयक। तृतीयक का मतलब यहाँ पर C के साथ OH है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो इस C के साथ OH जुड़ा है, लेकिन ये C कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो आज हमें प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, ये वाला बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। प्राथमिक एल्कोहल अगर लेते हैं तो मान लो, देखो ध्यान से, मान लो कि आपके पास है RCH2OH। आप इसको प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, सब लोग देखो RCH2OH, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है। R का मतलब एल्कील, R का मतलब एल्कील का मतलब हुआ कि यहाँ पर CH3 भी रह सकता है, C2H5 भी रह सकता है, जितना मन को उतना रख सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन से ऐड होगा। चलिए जरा देखिए, जब आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में कुछ मिलाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट बाबू, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, प्लस आप जल मिला सकते हैं, जल नहीं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? आप तो सब लोग जानते होंगे कि एजा देखा R तो वहीं रही, आहिजा क्या रहेगा? C रहेगा। R प्लस CH2 जगह लिख लो, चाहे R लिखो,
आर लिखो, ये सी ओ सही लिख लो, सी ओ सही लिखो। दो आपके कितने वो चाहिए? 2, तो एक यहाँ से वो आ जाएगा और यहाँ से एक एच आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा एक लाइन इसमें नोट कर लो। अच्छा, तो एक एग्जांपल बता देते हैं। कोई आपसे प्रश्न पूछ दिया, सुनो ध्यान से, कोई आपसे प्रश्न पूछ दिया कि मान लो कह दिया कि प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक अम्ल बनाइए, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक अम्ल बनाइए। तो प्रोपेनॉल के लिए क्या लिखते हैं? CH3 CH2 CH2OH। प्रोपेनॉल का मतलब होता है कि ये क्या है? एल्कोहल। चलो, मान लो भुला जाते हो तो मत लिखना उत्प्रेरक, नहीं भुलाते हो तो पोटेशियम परमैंगनेट आप लिख देना, नीचे हाइड्रोनियम आयन आप लिख देना। तो जब क्रिया कराओगे तो निश्चित रूप से तो हाई तो जगह बा वैसे ही रहेगा, CH3 CH2। अब हाई जन बा सी तो रहेगा लेकिन COOH हो जाएगा। इसका नाम तो सब लोग जानते होंगे, क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल इसका नाम है। इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। मान लो आपसे किसी कोई कहा कि एथेनॉल से, किससे? एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाइए, एथेनोइक एसिड बनाइए या एथेनोइक अम्ल बनाइए। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3 CH2OH और यहाँ पर फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे बाबू, किया मैंने 4 और H3O प्लस ले लेंगे। जब क्रिया कराएंगे ना तो क्या होगा? CH3 COOH आपका बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। चलो, समझ गए हो ना सब लोग? समझ आ रहा है बाबू? तो थोड़ा सा तनी मैंने याद हो जाएगा, लिख लो तनी एक लाइन में, तब रिएक्शन आप लोग लिख लेना। तो सुनो, अच्छा सब लोग एल्डिहाइड के बारे में जानते हैं का इसकी पहचान क्या होती है बाबू? हाँ देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, स्ट्रांग भी है। चलो, अच्छा मान लो कि एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, इसमें भी चाहो तो KMNO डाल दो। अच्छा, KMNO4 क्यों लिख रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमें वो चाहिए, हमें वो क्या करिए चाहिए, तब ना COO होगा, या खाली ऑक्सीकरण भी करा देंगे तभी हो जाएगा, वो आ जाएगा इसका। तो क्या बन जाएगा बाबू? IR और क्या हो जाएगा? COOH बन गया आपका। क्या हो गया? बन गया। अच्छा एक चीज बताओ सब लोग, अगर आपसे कोई कहा कि, सुनो बाबू, कहा कि फॉर्मलडिहाइड से फार्मिक अम्ल बनाइए, फॉर्मलडिहाइड से फार्मिक अम्ल बनाइए, फॉर्मलडिहाइड से फार्मिक अम्ल। फॉर्मलडिहाइड के सूत्र याद है ना? का HCHO। हमने के बस एक और ही O चाहिए तो फार्मिक अम्ल बन जाएगा, जा COOH हो जाए। तो सीधा बात है, ऑक्सीकरण करा दो O की उपस्थिति, सिंपली बात आके को O जुड़ जाएगा, तो COOH है। तो आयात सबसे अंतिम में चलिए, है क्या नाम है बाबू? फॉर्मलडिहाइड। साधारण नाम फॉर्मलडिहाइड नाम लिखाई तब मेथेनॉल लिखाई, इसका IPAC नाम लिखते हैं ना तब मेथेनॉल लिखते हैं, AL जुड़ा ले में, है क्या नाम होगा? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये साधारण नाम है, ये चींटी के काटते हैं तो फार्मिक अम्ल निकलता है। इसका IPAC नाम बाबू क्या होगा? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड हो गया। इसी प्रकार कोई दूसरा कहता है कि एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाइए, एसिटिक अम्ल बनाइए, एसिटिक अम्ल बनाइए। किससे? एसिटिल्डिहाइड से, एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। तो एसिटिल्डिहाइड का सूत्र CH3 CHO, यही एसिटिल्डिहाइड होता है, इसी को एथेनॉल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसमें भी नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करा दो, ये को हमको वो चाहिए बस, तो बनेगा CH3 COOH, अगर एसिटिक अम्ल कहा जाता है। IC का IPAC नाम है, ये तन सीखो ना, तनी जानो भाई साहब,
COOH है ना, जब हम कहेंगे लिखने तब लिखना, खाली पहले समझो, ठीक है। माने एक बार आप समझ लेंगे, कभी हम कहेंगे तो लिख लेना तुम, ठीक है। पहले समझो कि COOH बात है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक, तो दो कार्बन बात है एथेनोइक एसिड, यह के इसी का साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। आगे कहा जाएगा एसिटिल्डिहाइड, या इसी में क्या कहता है, एथेनॉल कहता है, इसी क्या कहते हैं, एथेनॉल कहता है। तो बना लोगे ना, ये शब्द जान गए तुम लोग, तो एक पॉइंट में टाइम लिख लो। देखो कुछ मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें। एल्किल बेंजीन का मतलब होता क्या है, तब हम लोग रिएक्शन पर ले लिखेंगे, पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। समझो ध्यान से सब लोग, सब लोग, बाबू तुम भी देखो, देखो समझो। एल्किल बेंजीन का मतलब क्या होता है, आप बेंजीन लीजिए, उसके साथ एल्किल जोड़ लीजिए, बेंजीन लीजिए, उसके साथ क्या जोड़िए, एल्किल। अब एल्किल में मन करे तो CH3 जोड़ दो, जो भी आपको जोड़ना है। देखो समझो, एल्किल बेंजीन होता क्या है, बेंजीन का तो लगभग सभी लोग जान चुके हैं कि क्या होता है बेंजीन। आप बेंजीन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बेंजीन। चलो इसके साथ CH3 जोड़े, देखो इसी को एल्किल बेंजीन कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितना है, एक, तो इसको नाम होगा मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन या टालविन, जो भी कहिए। इसी प्रकार से अगर मान लो बेंजीन ले लो, सब लोग सीखो, पहले गौर पे देखना, और यहाँ पर CH2 CH3 ले लो, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल बेंजीन। क्या नाम होगा, एथिल। एथिल क्यों करेंगे, क्योंकि दो कार्बन है, एथिल बेंजीन होगा। अब सुनो यहाँ पर, ये देखो सब लोग, ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, CH2 CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा, प्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल, 3 कार्बन इसीलिए प्रोपिल कहा रहे हो। अब तो समझ चुके हो ना, 4 होगा तो ब्यूटिल बेंजीन, 5 होगा तो पेंटिल बेंजीन, 6 होगा तो हेप्टिल बेंजीन, 7 होगा तो हेप्टिल बेंजीन, 8 होगा तो ऑक्टिल बेंजीन। इस तरीके से आप इसका नाम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए सब लोग, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही तो होता है एल्किल, जो भी जोड़ो, एक कार्बन जोड़ दोगे बेंजीन में तो मेथिल बेंजीन, 2 जोड़ दोगे तो एथिल बेंजीन, 3 जोड़ दोगे तो प्रोपिल बेंजीन, ये सब आपके पास मौजूद होता है। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास है सर CH3, जिसका नाम होगा मेथिल बेंजीन। इसका क्रिया कराएंगे KMnO4 में, चाहे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले लें, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बाबू, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन क्या होगी, कमी होगी, और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। अभी बताते हैं आपको। अब फिर आप आगे तब बढ़ाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और तब क्या होगा, K अब यहाँ से हटेगा, और तब COOH आपका बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। देखो COOH है ना, तो बेंजोइक तो जरूर आएगा, इसका नाम होगा बेंजीनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अच्छा, इसका नाम जानते हो क्या होगा, पोटेशियम। के से क्या कहते हैं, पोटेशियम। अब बेंजोनोएट होगा ना, COOH तो OH जोड़ते हैं, तो पोटेशियम बेंजोनोएट, बेंजोनोएट, पोटेशियम बेंजोनोएट। और इसका क्या नाम होगा, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। अच्छा एक चीज़ और बता दे तुम लोगों को, कभी भी क्रिया 3 पदों में संपन्न होता है। जब भी आप मेथिल की क्रिया कराएंगे के से, के जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर के जरूर आ जाएगा, और COO देखो, एक यहाँ पर वो है, यहाँ से 2 वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से H साफे हट जाएगा आपका। फिर जब हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, देखो हम आपको बता देते हैं कि ये वो प्लस है ना, आई के है, तो वो प्लस इंग्रा के खींच ली, अपने तरफ खींच करके बाहर कर लेगा, और जा करके इसके पास से H प्लस इसके खींच लेगा, और जाकर वो इसके पास, और H इसके पास का आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो H जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। टारगेट क्या है, कार्बोक्सिलिक बनाना है, तो बेंजोइक अम्ल आपका बन जाएगा। बेंजीन में COOH जुड़ा होता है, तो बेंजोइक अम्ल आपका बन जाता है। इसी तरीके से मान लो कोई कहा, तो सुनो, कोई कहा कि एथिल बेंजीन से क्या बनाइए, बेंजोइक अम्ल बनाइए, क्या बनाइए, बेंजोइक अम्ल बनाइए। तो इसका रूल भी वही होगा, एथिल होगा तो आप बेंजीन बनाएंगे,
CH2CH3 डबल आपको लिखेंगे, तभी ना एथिल होगा। वही प्रक्रिया होगी KMnO4, जो के हो या चाहे नीचे ऊपर कहीं मिलाओ, जब क्रिया होगी बाबू तो का होगा, सब लोग जानते होंगे कि यहाँ से सब कुछ हट जाएगा, COO होगा, एक को बनेगा। फिर आगे बढ़ाएंगे, हाइड्रोनियम आयन का उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो अंत में आपका का बन जाएगा, अंत में बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। वही का प्रोपिल बेंजीन से ही बन जाएगा। प्रोपिल बेंजीन भी रहेगा तो पूरा हट जाएगा, केवल यही आएगा। ये कितना बड़ा होगा, यहाँ पर कितना भी बड़ा हो यह हट जाएगा, केवल यहाँ पर हमेशा COO ही बनेगा, फिक्स है। इस तरीके से आपका रिएक्शन संपन्न है। समझ में आया? नोट कर लो इसको। तो आपका क्या है, नाइट्राइल से आप बना रहे हैं, तो पहले तो नाइट्राइल के बारे में आप सभी लोग जानेंगे, इसमें CN आना चाहिए बस। बाबू सब लोग सीखो, जब भी नाइट्राइल की बात करेगा तो नाइट्राइल का मतलब होता है कि इसमें CN आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? CN। अगर मैं कहूँ CH3 है, CN है, तो इसका क्या नाम होगा? तब कितने कार्बन हो रहे हैं? 2। तो 2 नहीं, एथेन होगा ना, 2 कार्बन है। IPAC नाम लिखते समय पूरा कार्बन काउंटिंग किया जाता है, तो इसका क्या नाम होगा? एथेन नाइट्राइल। अच्छा, इसका अगर साधारण नाम लिखते तब मेथेन साइनाइड लिखते, तो अब C हम लोग नहीं काउंटिंग करते। इसी प्रकार से अगर ऐसे दे दे CH3 CH2 CH2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? और फिर इसमें CN लगा लो, तो कितने कार्बन हो गए? 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूटेन होता है ना, तो ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन वही कह दिया। इस तरीके से CH3 CH2 CN, इसमें कितने कार्बन है? 3। अरे यहाँ भी काउंट, इसको भी काउंटिंग करो, कहीं भी कार्बन होता है उसको काउंटिंग, कितने कार्बन है? 3 का प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल इसलिए क्योंकि इसमें क्या है? CN है। प्रोपेन इसलिए क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3। इसी प्रकार इसमें 4 कार्बन, 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन, और CN के लिए नाइट्राइल। तो आपने क्या लिखा है आप समझिए, समझ गए? नाइट्राइल आपको मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एक चीज़ और बता दे थोड़ा सा, अभी हम लोग इसका चर्चा भी करेंगे। एमाइड किसकी बात? एमाइड की बात, ये भी तो पहले समझ लो। एमाइड, एमाइड, एमाइड का मतलब होता है कि इसमें एल्किल रहेगा, R रहेगा, इसके साथ CO रहेगा, फिर आपका NH2 रहेगा। ये कहीं भी साथ आ गया तो एमाइड, कहीं भी साथ आ गया तो क्या कहेंगे? एमाइड। CO के साथ NH2 जरूर आएगा, CO के साथ जब भी NH2 आएगा तो हम उसको एमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एमाइड। अगर मैं कहूँ कि CH3, सुनो, CH3 CO NH2, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? तो क्या कहेंगे? इसका क्या नाम है? कितने कार्बन है? 2, तो एथेन एमाइड, एथेन भाई 2 है तो एथेन तो कहोगे, और बाद से एमाइड। उसी तरह से अच्छा, इसको एक और संरचना होता है बाबू, इसका एक और संरचना बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? एथेन एमाइड कहते हैं। इसका क्या नाम होगा सब लोग बताओ? इसका क्या नाम होगा सब लोग बताओ, बोलो। ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन क्यों कहते? क्योंकि 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 समझ गए होंगे। एमाइड भी समझ लिया और नाइट्राइल भी समझ लिया, सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। फिर भी आपको हम परिचय करा देते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में आप कैसे जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हेडिंग बनाए हैं बाबू? नाइट्राइल से कैसे आप बनाएंगे? नाइट्राइल का मतलब होता है उसमें CN रहेगा। चलिए, तो पहले तो ये इसका स्पेशली रिएक्शन ही होगा, RCN लिखिए। इसका नाम होगा एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। R का मतलब एल्केन कहिएगा, प्लस प्लस कह रहे हैं, इसमें क्रिया आप कराइए, जानते हैं H प्लस या OH माइनस पर, और यहाँ पर लिखिएगा H2O। क्या लिखिएगा? अच्छा, ये H2O को टूटा गया तो H प्लस OH माइनस पर टूटा है, फिर आप जोड़ेंगे तो 2 H आ जाएगी, 1 O आ जाएगी। और सुनो, R वहीं लिखो, C वहीं लिखो, ये भाई O देख रहे हैं ना, O आई, चाहे में O देख रहे हैं ना भाई, ये डबल बॉन्ड O ऊपर ऐड हो जाएगा, O आ जाकर ऊपर ऐड हो गया, H बचा है ना तो NH2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एमाइड हो गया ना, आपने लिखा होगा पहले H प्लस और OH माइनस से क्रिया कराते हैं तो एमाइड बन, देखो एमाइड बन गया है, देखो एमाइड R के साथ CONH2 आ गया। फिर आपने लिखा है कि इसकी क्रिया हम लोग H प्लस
या OH माइनस के रूप में कराते हैं। तो जानते हो क्या होगा, NH2 यहाँ से हट जाएगा, NH2 हट जाएगा और एक O यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 गो O एगो H आ जाएगा, एगो O एगो H काम हो जाएगा आपका। तो बन का गया RCOO, यहाँ से O आ रहा है, यहाँ से एक O तो है 2 O, एक आएगा H, COOH बन गया। यही आपको बनाना था कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको कहते हैं। ठीक है, अब सुनो पहले समझो। मान लो कि यहाँ पर कोई कह दिया आपसे, समझो कि एथेन अंग्रेजी में लिख दिया, एथेन नाइट्राइल से एथेनोइक एसिड बनाइए, एथेनोइक एसिड बनाइए। अच्छा देखो, अब आपसे एक बात पूछें, चाहे एथेन नाइट्राइल कहे चाहे प्रोपेन नाइट्राइल कहे, यहाँ पर आपका चाहे तो मेथेन साइनाइड भी कर सकता है। मेथेन साइनाइड साधारण नाम होगा, एथेन नाइट्राइल IPAC नाम। साइनाइड में कभी C नहीं गिनते हैं, जब साधारण नाम लिखते हैं तो IPAC नाम लिखते हैं तो लिखते हैं। तो एथेन नाइट्राइल है, कहेगा एथेन नाइट्राइल से आपको क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड बनाना है। तो पहले एथेन नाइट्राइल के सूत्र क्या होता है बताओ। एथेन नाइट्राइल के CH3CN। तो पहले H प्लस और क्या लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं OH माइनस। तो पहले तो एमाइड बनेगा, CH3 वहीं रखेंगे, C वहीं रखेंगे, डबल बॉन्ड O और NH2। फिर इसमें क्या करेंगे, H प्लस या OH माइनस मिला देंगे। तो क्या बनने वाला है आपका बाबू, ये तो हट जाएगा, COOH आके जुट जाएगा, CH3COOH। चलो फटाफट आप सभी लोग बताइए, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, एथेन नाइट्राइल। हमने नाइट्राइल क्यों लिखा, बताओ, क्यों क्या है, CN है। इसका क्या नाम होगा, एथेन एमाइड। क्यों कार्बन, 2 कार्बन हो रहा है ना, 2 कार्बन, और बाकी कुछ वैसे कोई कांटेक्ट नहीं, केवल 2 कार्बन। तो इसका क्या नाम होगा, एथेन एमाइड। चलो इसका क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, 2, तो क्या नाम होगा, एथेनोइक एसिड। अच्छा मान लो दूसरा आपका, मान लो सुनो ध्यान से, एनिलीन से कोई कहा कि बेंजोइक अम्ल बनाइए, एनिलीन से बेंजोइक अम्ल बताइए। एनिलीन भी नाइट्राइल समूह का है, एनिलीन से बेंजीन बनाइए। NH2 रहता है ना एनिलीन में, तो एनिलीन अभी छोड़ दो, पहले उसको लिखो तब एरोमेटिक वाला पढ़ा जाएगा। चलो यहाँ पे एक और देख लो, मान लो कहाँ से कि पेंटेन नाइट्राइल से पेंटेनोइक एसिड बनाइए, पेंटेन नाइट्राइल से पेंटेनोइक एसिड बनाइए। तो बना लोगे, पेंटेन नाइट्राइल का मतलब CH3 CH2 CN, 5 कार्बन हो गया ना, 1 2 3 4 5। चलो इसमें क्या मिलाओगे आप लोग, H मिलाओगे, H प्लस और OH माइनस, या नीचे H2O लिख लो। तो अब वही रहेगा, CH3 हो गया, CH2 और C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, 5 9 जुट जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन एमाइड, क्योंकि CONH2 आया इसलिए इसका नाम होगा पेंटेन एमाइड। फिर आय क्रिया करा लो किससे, H प्लस या OH माइनस से, तो CH3 CH2 COOH। इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। नोट कर लो इसको, पेंटेनोइक एसिड बनाने के लिए एल्केन एमाइड होता है, और हमने पहचान को जान चुका है कि इसमें CONH2 आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एमाइड से आप बनाते कैसे हैं, R आपके पास रहेगा। R का मतलब क्या होता है, एल्कीन, R है, C डबल बॉन्ड O है, और क्या है NH2 है ना। इसकी क्रिया हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में करा, देखो यही तो है एल्केन एमाइड, R है, CO डबल बॉन्ड O NH2। तो जब क्रिया कराओगे देखो ये NH2 हट जाएगा, NH2 का आ जाएगा, हट जाएगा, एक O यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ से एक H आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, क्या आएगा देखो,
आर आ जाएगा, सी वैसे ही आएगा, और सी डबल ओ आ जाएगा, एक एच आ जाएगा, और प्लस NH3 आपका बाहर निकल जाएगा। कितना बाहर निकल जाएगा? NH3 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका तो मान लीजिए कि नाम होगा एल्केन एमाइड। एल्केन एमाइड। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड। देखो हाई को बस जानकारी होना चाहिए। मान लो कोई आपसे कहा कि एथेन एमाइड से एथेनोइक एसिड बनाइए, एथेन एमाइड से एथेनोइक एसिड बनाइए, बन जाएगा। तो एथेन एमाइड का मतलब, एथेन का मतलब 2 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें क्या ले लेंगे? हाइड्रोनियम आयन ले लेंगे, तो आपका बन जाएगा एथेन एमाइड, एथेनोइक एसिड C डबल OH प्लस NH3 बनेगा, अमोनिया। ठीक है, मान लो किसी ने आपसे कहा कि बेंजेन एमाइड से बेंजेन एमाइड या बेंजे एमाइड जो भी कहिए, लेकिन तो इसको बेंजे एमाइड भी कहते हैं। बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल बनाइए, बेंजोइक अम्ल या एसिड बनाइए। पहले समझो तुम लोग, जब बेंजीन एमाइड कहेगा तो बेंजीन एमाइड का मतलब क्या होता है बाबू? बेंजीन ले करके उसमें CHO जोड़ दो, बेंजीन आई ना ही, बेंजीन में आके CO और NH2 जोड़ दो, CO NH2 जोड़ दो, बेंजीन एमाइड हो जाएगा। CO NH2 जोड़ दो। ऐसी क्रिया किसके कराना है? H3O प्लस की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास जो उपस्थित है बेंजोइक अम्ल बन जाएगा प्लस NH3 बन जाएगा। देख लो, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा प्लस NH3 बन जाएगा। का लिए? बेंजीन एमाइड लिए, हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में क्रिया कराए तो ये दोनों का रिएक्शन को लिख लीजिए जल्दी से। हमारे पास एक हेडिंग आया है जो आपने लिख चुका है कि गिरनियार अभिकर्मक से आप कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, गिरनियार अभिकर्मक से। तो पहले आखिर गिरनियार अभिकर्मक हम तो बहुत चर्चा कल किए थे कि RMgX होता है। RMg, सिंपल बात है बाबू, जब भी गिरनियार अभिकर्मक की बात करेगा RMgX, तन इसके बारे में परिचय करा देता तब आपको। R का मतलब होता है एल्कीन, R का मतलब एल्कीन, मैग्नीशियम तो हमेशा उपस्थित रहेगा, और X का मतलब होता है हाइलाइट। अगर आपको मैं लिख दूँ CH3MgCl तो क्या नाम होगा? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। सब लोग याद करो, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर मैं लिखूँ CH3MgBr तो इसका क्या नाम होगा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर मैं लिखूँ CH3MgI तो क्या नाम होगा? मेथिल। चलिए समझ गए होंगे। अब सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझना है, ठीक है? आपने रिएक्शन तो लिख ही चुका है। आप क्या लेंगे? R ले लीजिए, Mg ले लीजिए, X। अच्छा ऐसे लिखो, सुनो ऐसे लिखो, या खाली RMgX लिखो, कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। चाहे डैश लगा के लिखो, चाहे ऐसे, कोई अंतर नहीं है। अच्छा सुनो, एक और बात समझो, खूब अच्छी बात। कार्बन डाइऑक्साइड के नाम सुने सब लोग? CO2 होता है, सब लोग बाबू समझो, CO2 होता है। CO2 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक और रीजन है, C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 4 इसके होते हैं तो 4 इसके हो गए, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अरे भाई CO2 है ना, यानी O डबल है तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अच्छा देखो होगा क्या इसके आगे, किसके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं? हाँ, शुष्क ईथर लिखना, सूखा हुआ ईथर। देखो क्या होगा, हाई जगह R बाओगे रही बाबू, जैसे ही टूट जाएगा, जैसे कहा जाएगा, देखो मैं टूट रहा हूँ, चाहिए तुरो, चाहिए तुरोगे तो R जगह बाओगे रही, C होंगे रही, टूट गई तो C और O, चलो C के साथ O आ गई डैश। अब हाई O बात तो के साथ आ जाए तो क्या हो जाए? तो O पर माइनस Mg और X, MgX, खाली ऐसे ही लिख दो OMgX, माइनस 2 से मत दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
OMgX बन गया। अच्छा इसी को जानते हो क्या कहते हैं? आ रहा है क्या बात? ठीक बा, सब तो आ गया। अच्छा इसका नाम क्या होगा मालूम है? इसका नाम होगा गिरनियार अभिकर्मक। है तो कार्बन एक साइड है, है क्या जानते हो क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। अब उसके जगह पर वो एक्स के जगह कुछ रखोगे तब आपका आएगा। क्योंकि अगर इसको हटा दो, ये वाला हिस्सा हटा दो तो कहा जाएगा RCOO, ये अच्छा जाएगा ना, एच की जगह पर ये आकर के ईड हुआ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसके आगे कुछ मिलाए थे याद है? हाइड्रोनियम आयन H3O+। देखो जितना भी, अच्छा देखो लगातार हाइड्रोनियम आयन क्यों मिला रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बताओ ये क्या होता है? अम्ल होता है कि क्षार होता है? अम्ल होता है ना, हाइयो अम्ल होता है हाइड्रोनियम आयन। आपको मैंने बताया था कि चाहे हाइड्रोनियम आयन लिखो चाहे H+ लिखो, अम्ल को बताता है। तो अब यहाँ से आपको जो होगा बन जाएगा R⁻C⁻O और यहाँ पर OH। इस तरीके से आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या आ गया? निर्माण हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। बस समझ में आया? तो इसको तो नोट कर लो, चाहो तो कुछ रिएक्शन लिख करके आप दिखा सकते हैं। सिंपल बात है, नोट कर लेना, जगह आयोग में लिख लेना। चलिए नोट कर ले इसको। आपसे कोई पूछ देता है कि फेनिल, मान लो कोई कहा कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से बेंजोइक अम्ल बने। अभी बेंजोइक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। जब भी मैंने बात जब होगी ना किसकी, बंद श्रृंखला की, बेंजीन की, तो बेंजोइक अम्ल बनेगा। ये बताओ फेनिल के लिए बेंजीन बनाओगे, याद है तुम लोग को मैंने बताया था। चलो अब मैग्नीशियम के लिए क्या लिखना है? Mg, और ब्रोमाइड के लिए Br। चलो क्रिया कराओ किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एकदम पूरा याद होना चाहिए। तो क्या होगा बाबू? देखो ये बेंजीन जैसे है वैसे ही बना लो। हाई एजा आपके C आ जाएगा, आएगा ना, C आएगा। ठीक है, कहा जाएगा? अच्छा एक मिनट, यहाँ तो छूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया। CO2 लिखोगे ना, CO2 की उपस्थिति में, तो C⁻O। ठीक बा, C⁻O और यहाँ पर कहा जाएगा OMgBr। ठीक है, फिर आगे क्रिया कराओगे H3O+ की उपस्थिति में। तो बस जो आपका बनाना है वो बेंजोइक अम्ल आपके पास मौजूद हो चुका है। इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड या अम्ल जो भी। चलो नोट कर लो इसको, समझे? पूरा ये को बनाएंगे। एसिल क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो यही होता है बाबू, RCOCl रहेगा, इसी को एसिल क्लोराइड कहते हैं। RCOCl रहेगा। अच्छा बताओ तुम लोग, एक सोच के दिमाग लगाओ, हमने कहता RCO हो गया, लेकिन OH अभी चाहिए, तब ना COOH होगा, तो इसीलिए H2O मिलाए हैं। क्या मिलाए हैं? H2। तो देखो ना, H2O जब मिलाएंगे आप तो R तो ही रखेंगे, COO आई का आ गया H प्लस, या तो क्लोराइड आयन दिखा दो, हो गया क्लोराइड आयन दिखा दो, ना तो HCl दिखा दो, जो ना आपकी इच्छा हो। क्या दिखाओगे? क्लोराइड आयन दिखाओगे तो HCl दिखा दो, तभी बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा एसिल क्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या नाम होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, या क्लोराइड आयन भी दिखा सकते हैं। जैसे क्लोराइड आयन दिखाएंगे ना, यह छटेगा तो Cl पर माइनस आपका आ जाएगा। नोट कर ले इसको जल्दी से। ठीक है, तो एसिल क्लोराइड है। एसिल क्लोराइड की क्रिया आप किसके उपस्थिति में करा रहे हैं? जल की उपस्थिति में। तो एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। देखो पहले ही जानिए है कि एनहाइड्राइड होता का, एनहाइड्राइड से
कार्बोक्सिलिक का निर्माण, कार्बोक्सिलिक का निर्माण। देखो पहले जानो एनहाइड्राइड होता क्या है बाबू। एनहाइड्राइड का सिंपल सा सूत्र होता है RCO का ट्वाइस O, ठीक है, यही होता है। देख लो, समझ लो सब लोग, RCO का ट्वाइस और क्या होता है O होता है। जब भी इसका नाम लिखते हैं ना, तो इसका नाम लिखते समय इसको R को क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं ना, तो इसका नाम लिखते हैं तो लिखते हैं हम लोग एल्केनोइक, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब सुनो, जैसे कहीं आपको ऐसे दे दे CH3CO का ट्वाइस O, समझो R की जगह पर तो रख सकते हैं ना, कुछ भी रखो। ऐसे दे दिया तो इसमें कितने कार्बन हो रहे हैं, दोनों, तो दो के लिखते हैं एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। बस समझे। अच्छा देखो, इसको लिखो कैसे तुम, ये एनहाइड्राइड के सूत्र का होता है। देखो डबल लिखाएगा CH3CO, इधर भी CH3CO, देख रहे हो। ऊपर आपका, सुनो ध्यान से, इधर एक जुट गया, बीच में O रहेगा, यहाँ जो O है इसके साथ भी O ऐड हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड O, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड O, समझ गए। ये नहीं रहेगा, देखिए बन गया आपका। जैसे क्या है, हाई आपका है ना, डबल है ना, दो का मतलब डबल है, तो एक CH3 C के साथ वो है ना, तो डबल बॉन्ड नीचे, आईओ का है, फिर एक पर और लिखेंगे CH3C IO है ना, डबल बॉन्ड हो, और दोनों के साथ ही आपका ये ऐड हो जाता है, ठीक है। जो दो कार्बोक्सिलिक जोड़ते हैं ना, तब ये बनता है आपका। खैर चलो, समझ गए होंगे। इसका क्या नाम होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। है क्या नाम बोलो, है क्या नाम बोलो, C6H5CO का ट्वाइस O, बेंजेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम होगा। क्यों है, बेंजीन का सूत्र तो है, तब बेंजेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अच्छा इसका नाम बोलो, C6H5COO, फिर CO और CH3, इसका नाम। पहले बेंजेनोइक होगा, पहले क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बेंजेनोइक, बेंजोनोइक। अब बताओ, हाई का कार्बन बदू को एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या समझ गए होंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। सब सूत्र आपके सामने मौजूद है, आप इसके बारे में पढ़े भी थे, कभी मौका मिलेगा तो और पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन पहले हम लोग जिसकी टारगेट है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे एनहाइड्राइड से। तो क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, एनहाइड्राइड से बनाने के लिए क्या रूल का प्रयोग करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या नियम होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले नियम होगा एनहाइड्राइड, सुनो है बाबू, भाई देखो CH3CO का ट्वाइस हाई O है, ठीक है, O है। और सिंपली बात आपका रहेगा बाबू, सिंपली बात, इसमें आप जल मिला रहे हैं H2, तो सुनो हाई दो आगे आ गया, आ गया दोनों, हाई CH3 वहीं लिखो, आ गया CH3, हाई CO, हाई तो पूरा कंप्लीट हो गया, हाई तो पूरा कंप्लीट हो गया, देख ही रहे हो, दो है, दोनों आपने यहाँ पर कंबाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या आपको क्या चाहिए, एक O चाहिए, चलो मान लो ये वो आ गया, एक H चाहिए, तो मान लो कि यहाँ से एक H आ गया। और देख लो, गिन लो कितने हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो रहा है ना, 6 हाइड्रोजन हो रहा है, और 2 ये 8, तो देखो 3 दूना 6, हाई 2 8, और 2 से गुणा इसमें होगा, इसमें सब में होगा 8। ये कार्बन कितने हो रहे हैं 2, लेकिन 2 से गुणा करेंगे 4, तो कार्बन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 2, 1 3, 3 1 4, तो यहाँ पर 2 और 2 दूना 4 हो गया। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये केमिस्ट्री की किताब जो बनाया बड़ी अच्छा बनाया, बार बार रिपीट होगा ना तो याद हो जाएगा आपका, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड होगा। चलो फर्स्ट, सेकेंड का हो जाएगा, एक और ले लेते हैं हम लोग, C6H5CO का ट्वाइस O,
इसमें भी क्या मिला देंगे? जल। इसका क्या नाम होगा? बेंजोनोइक एनहाइड्राइड। बेंजोनोइक 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 एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है। अब जल मिलाएंगे तो वही बात होगी, दो आगे C6H5COOH। इसका क्या नाम होगा? बेंजेनोइक एसिड। अरे बेंजीन, इसका मतलब होता है बेंजीन मिला के COOH जोड़ देंगे, तो इसका क्या नाम होगा? बेंजोनोइक एसिड, बेंजोनोइक एसिड। अच्छा, एक और बात देखना आपको इसमें रिएक्शन, C6H5COOCO इसका नाम बोलो। बेंजेनोइक एथेनोइक। बताओ, आज बच्चे जितने भी नहीं आए सबका छूट गया। आना चाहिए, इतना बड़ा तो कोई फंक्शन आज नहीं है, सब बच्चे लोग पढ़ के चले गए। इसमें जल मिला दो तो देखो अलग अलग हो जाएगा बाबू। ये क्या होगा? एक साथ अलग हो जाएगा ये वाला हिस्सा, तो क्या बनेगा? C6H5COO और यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से H का हो जाएगा, आ जाएगा। इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। देख रहा ये वाला हिस्सा और इतना। अब एक देखो CH3 यहाँ लिखो, CH3 यहाँ लिखो, CO का हो गया CO, यहाँ से OH बचा है ना, तो OH आ जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। नोट कर लो इसको। 11 में बच गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर के निर्माण, इसकी चर्चा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है। देखो पहले हम लोग बात करेंगे आखिर एस्टर है क्या। देखो सब लोग, एस्टर की पहचान क्या होती है बाबू? R रहता है और बीच में COO फिर R आपका उपस्थित होता है। ठीक, जो भी रहेगा उसको। इसका जब भी IPSC नाम लिखते हैं तो आप सब लोग जानते होंगे, क्या लिखते हैं मालूम है? क्या लिखेंगे बताओ? एल्कील एल्केनोएट, एल्कील एल्केनोएट। ये हमेशा छोटा वाला लेते हैं, ये बड़ा वाला। पहले परिचय करा रहे हैं आपको कि आखिर जो एस्टर होता है क्या होता है। ठीक है, ये छोटा होता है और ये क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो बात आपकी हो रही है एल्कील एल्केनोएट की, तो तन ध्यान देना सब लोग। मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लिख दूँ COO CH3, तो छोटा वाला कोई भी ले लो, ये वाला हिस्सा ले लो, तो इसके लिए क्या लिखोगे? मेथिल। एक कार्बन है तो मेथिल लिखोगे, और ये कितने कार्बन रहे? 2, तो एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। इसका नाम अगर लिखते हो तो क्या हो जाएगा? चलो अंग्रेजी में लिख देते हैं, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। माने बड़का के एथेन के रूप में माना जाता है, एल्केन के रूप में। कब कौन यौगिक का नाम लिखना है? अगर इस देखो यही पहचान है, COO आ रहा है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, COO है, फिर CH3 है। इसका नाम कोई पूछेगा, इसका नाम कोई पूछेगा तो इसके नाम में इसका CH3 के लिए क्या लिखता है? मेथिल। क्या लिखते हैं? मेथिल, मेथिल। और कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। का नाम होगा? मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेने, तो वही लिखिए ब्यूटेनोएट। ठीक, अगर हैंगा दे देला C6H5COO CH3, तो है के का नाम लिखोगे? पहले है के नहीं, है के काउंट करो खाली, मेथिल बेंजीनोएट। है कार्बन आ गिनाला बेंजीन में, तो हो जाएगा बेंजीनोएट, मेथिल बेंजीनोएट। क्या आपको पूरा समझ में आया इसका कैसे IPSC नाम लिखते हैं? तो परिचय भी करा देते हैं आपको, हर एक जितने भी कार्बोक्सिलिक समूह आ रहे हैं। अब मिटा दे इसको, बोलो। तो चलो एस्टर से बनाते हैं हम लोग। डायरेक्टली भी बना सकते हैं, चाहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके भी आप बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। देखो मान लो कि आपके पास है CH3 COO C2H5 है ना। इसका नाम क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं?
और यार इसको लिखोगे तो मेथिल, तो ये काउंटिंग होगा ना, बेंजीन में खाली काउंटिंग नहीं होता, बाकी सीधा में काउंटिंग होगा। तब मेथिल प्रोपेनोएट, ये 2 कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेंजीन क्यों कर रहा है, 6 होगा तब नो 6H5 होगा तब। तो मेथिल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। अच्छा, इसमें डायरेक्टली देखो देखो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक को दिखाओ क्या करना, बाद में उत्क्रमण में दिखा देना। इसमें क्या मिलाना है आपको, हाइड्रोनियम आयन H3O+। चलो तो क्या होगा, देखो यहाँ से कट, यहाँ से क्या हो गया कट, ये वो H चला जाएगा इसके साथ, तो CH3COOH प्लस, भाई अभी आपको देखो OH यहाँ पर है ना, तो इसके साथ चला जाएगा C2H5OH, C2H5OH। तो नहीं लिखा, देखो लिखा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनता है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम तभी आपने कहा कि सर इसको एक साथ, तो मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट। इसका नाम क्या होगा बताओ, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसका क्या नाम होगा, एथेनॉल, एथेन लिख करके ओएल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल होगा। अच्छा, ये तो मान लो पहला रिएक्शन था, सेकेंड भी लिख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 COO CH3। इसका क्या नाम होगा, ये छोटा है, ये छोटा है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, मेथिल, का नाम लिखोगे मेथिल। और कितने कार्बन हो रहे हैं, 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिख करके OAT जोड़ देंगे, तो मेथिल ब्यूटेनोएट। चलो क्रिया किसके उपस्थिति में कराना है बाबू, हाइड्रोनियम H3O+ की उपस्थिति में क्रिया कराना है। तो कराओगे तो सिंपली बात ये कट हो गया, निकल गया सब अलग, तो CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH3OH। इसका नाम तो जानते होंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम मेथेनॉल, मेथेन लिख के OL जोड़ दोगे, मेथेनॉल। तो नोट कर लो इसको। अच्छा एक मिनट मान लो तीसरा में इस तरीके से दे दिया, सब लोग देखो, बेंजीन बनाकर COO CH3, इसका क्या नाम होगा, मेथिल बेंजोनोएट, मेथिल है क्यों गिनाई, है ना गिनाई, कार्बन के साथ, इसका नाम होगा मेथिल बेंजेनोएट, मेथिल बेंजेनोएट। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है, हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में। जैसे कट हो गया, तो क्या बनने वाला है बाबू, बेंजीन बना के COOH जोड़ दो, तो बेंजोइक अम्ल बन गया, प्लस CH3OH क्या बन गया, इसका नाम होगा बेंजेनोइक एसिड। इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल, नोट कर लो इसको। चलो देखो रिएक्शन, गिरनार अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल बनाना है, तो गिरनार अभिकर्मक में देखा एसिटिक, पहले जानो सब लोग, एसिटिक का मतलब होता है कि COOH बनाना है प्लस MgCl बनेगा। भरना बताएगा लेकिन कब हो गया